यह परम संत पलटू साहब जी की वाणी है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। तू जाने मैं ठगियो, तू आप ही गयो ठगाए। नाम सजीवन मोर छोड़ के माहुर खावे। पलटू साहब जी इस पद में समझाते हैं कि संसार का व्यक्ति यह समझ बैठा है कि मैं बहुत सियाना हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, कि दूसरों को कमाई हम किस तरह से ठग लेते हैं, किस तरह से दूसरे के जेब से पैसा निकाल कर अपने जेब में कैसे डाल लेते हैं, किस तरह से हम अपने चतुराई के द्वारा दूसरों को जो धन दौलत जो कमाते हैं उनकी कमाई का हम कैसे हनन कर लेते हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। हमारे इतना सियाना कोई बंदा शायद ही कोई होगा, क्योंकि अपने चतुराई से हम लोगों को ठग लेते हैं। लोग हमारे अधीन हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, हमारे अंदर ऐसी कला है, ऐसी बुद्धिमानी है, मगर वे लोग यह नहीं जान पाते कि हर व्यक्ति के एक कंधे पर चित्र है और एक कंधे पर गुप्त बैठा हुआ है, जो कि चित्र जो है हमारा चित्र जैसे कैमरा कैच करता है तस्वीर, उसी तरह से चित्र हमारा जो है फोटो खींच रहा है, दृश्य उसमें कैच होता जा रहा है, और जो गुप्त है वो हमारा लेखा ले रहा है। हर इंसान के साथ में दो शक्तियां लगी हुई हैं। हम चाहे बुरा करें तो बुरा लिखा जाएगा, भला करें तो भला लिखा जाएगा, और उसी तरह से बुरे भले दोनों ही चित्र खींच लिए जाएंगे, जो कि हिसाब होने में सब कुछ सामने होता है, हम मुकर नहीं सकते। मगर आज का व्यक्ति अपने आप को सियाना समझ रहा है और दूसरों को बेवकूफ समझकर दूसरों को ठगना चाहता है, मगर वो व्यक्ति खुद ठगा जाता है कि दूसरों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार करता है, कैसा शोषण करता है। जितने भी लोग आज के लोग हैं दूसरों की कमाई हनन कर लेते, अन्य जीवों के गले पर छुरी चला करके उसका बोटी बोटी मांस काट कर बेच देते, अपने आप को शान शौकत से जीवन जीने की एक सोच रखते हैं, लोगों का सब कुछ हनन करते हैं, और सब कुछ ये काल के दायरे में चला जाता है, और सब कुछ अपना ईमान धर्म बेचकर अपने आप को स्वतः काल के हवाले कर देते हैं और अपने आप ठगा जाते हैं। मगर व्यक्ति अपने को ठगता हुआ न समझ करके दूसरों को समझता है कि मैंने लोगों को ठग लिया, मैं बहुत चतुर सियाना हूँ। जबकि ये मानव जीवन मिला था, वाणी कहती है कि नाम सजीवन मोर छोड़ के माहुर खायो। यानी कि पलटू साहब ये समझाते हैं कि यह जीवन जो है मानव जीवन उस मालिक का सिमरन भजन के लिए मिला था, उस नाम की कमाई करने के लिए मिला था, उस परमात्मा के चरण में जाकर अपने आप को समर्पित करना था, सतगुरु के शरण में जाकर उस भेद को जानना था, उसके उनके हुक्म पर चल करके उस सतगुरु के सेवा करना था, नाम की कमाई करते अपने जीवन को यापन करना था, जो कि सच्ची हमारे साथ लगन रहे, सच्चे हमारा ईमान बना रहे, सच्चा ही ईमान हमें उस मुक्ति द्वार पर ले जाकर मुक्ति प्रदान करना था। मगर हमने क्या किया, दूसरों को ठगते रहे, दूसरों को लूटते रहे, और जो विषय में आता है, जो काल के दायरे में आता है, जो जहर में आता है, इसे विष कहा गया। माहुर यानी कि विष, जहर, एक संसार की माया रूपी जहर हम बटोरते रहे, जो कि हमें ये मौत के घाट उतार दिया और काल के हवाले कर दिया। यही पलटू साहब जी बार बार अपने उपदेशों में समझाते हैं कि जीव संसार में अपनी चेतना को भूल गया है,
इस धन दौलत की तरफ से जागा हुआ है और परमात्मा की तरफ से सो गया है। इसकी चेतना जाती रही है, अपने चेतना को चेतन अवस्था में न होकर के परमात्मा का भजन छोड़कर माया में लिप्त हुआ है। यही इसके संसार में फंसने का मेन कारण है और यही संसार से निकलने नहीं देता, यही मानव जीवन को मकसद को पूरा नहीं होने देता। ये इसीलिए संसार आज फंसा हुआ है। आगे चेतावनी पलटू साहब क्या देते हैं, जिसका खुलासा हम आखिरी पद में करेंगे। जब तक के लिए हम आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद साहेबन।